चलिए बेटा, आज हम अज्ञे की तीसरी कविता पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। आइए इसका हम सार पढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक कविता है। इस कविता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि विदेशी चकाचौंध की अपेक्षा भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्य ही विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। और कवि कहता है कि अनेक बार वो अपना देश छोड़कर विदेशों में गया है। वहां पर उसने सत्य रूपी ज्योति की प्रकाश की खोज करने की कोशिश की है, पर उसका मन कभी स्थिर नहीं हो पाया और वह वापस भारत लौट आता है। वहां के चकाचौंध भरे वातावरण ने कवि को यह एहसास दिलाया है कि वहां पर सत्य है ही नहीं। वहां पर जो तीखा प्रकाश है वह सिर्फ हमारी आंखों को आकर्षित करता है, चुंधियाता है, आत्मा को रोशन नहीं करता। इसी कारण अपनी असफलता के बोझ के साथ उसे खिन्न, व्याकुल, संतृप्त होकर वापस भारत लौटना पड़ा था। आइए अब कविता पढ़ते हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूं, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। छोटी सी ज्योति वो किसे कह रहे हैं? अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि हे मेरी अंतरात्मा, हे मेरे जीवन की छोटी सी नन्ही सी ज्योति, न जाने कितनी कितनी दूर, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं सत्य की खोज में भारत को छोड़कर विदेशी धरती पर गया हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया है कि मुझे सत्य प्राप्त हो सके, मुझे अपनापन प्राप्त हो सके, लेकिन कवि कहता है कि जब भी मैं अपने देश को छोड़ करके विदेश में गया हूँ, मुझे वहां से अस्थिर मन होकर भारत लौटना पड़ा। मेरे मन में जो दुविधाएं थी, जो प्रश्न थे, वे वैसे के वैसे बने रहे। वो कहता है कि यद्यपि मैं मेरे जीवन के जो सत्य को खोजना चाहता हूँ, उसकी प्रकाश को जीवन की उलझनों में, कभी कुआंसे में तुम्हें न देखता भी, पर कुआंसे की ही छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कवि क्या कहना चाहता है कि मैं यद्यपि अपने जीवन की संघर्षों में, उलझनों की चकाचौंध में, परेशानियों में रहकर तुम्हारी उज्जवलता और दीप्ति को, तुम्हारे प्रकाश को नहीं देख पाया। किसे कह रहा है वो ये बात? अपनी आत्मा को कह रहा है। लेकिन जब मैं विदेशी धरती पर गया, तब मुझे पता चला कि जीवन का सच्चा सुख क्या है, जीवन का सच्चा क्या है, वह प्रभा मंडल कौन सा है, जहां मनुष्य में मनुष्यता होती है, आत्मीयता होती है। तो मुझे वहां जाकर तुम्हारा वह सुनहरा रूप दिखाई दिया। कहते हैं कि मुझे बाद में जाकर पता चला कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य ही सर्वोत्तम है। यह मेरे जीवन का एक ऐसा सत्य है जो मुझे विदेशी धरती पर जाकर ही समझ आया। और कहते हैं कि मुझे अब तक प्रयास बहुत किया, सफलता नहीं मिली, तो न जाने कितनी बार मैं धीर हो गया, आश्वस्त हो गया, अक्लांत हो गया। हे मेरे जीवन के अनबुझे सत्य, मैंने न जाने कितनी बार तुम्हारे लिए प्रयास किया है, तुम्हें पाने का प्रयास किया है, पर मुझे सफलता नहीं मिली। अब कवि कहता है कि और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं, कितनी दूर किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। निर्मम का अर्थ क्या होता है बेटा? कठोर, जिसमें दया ममता नहीं होती। कवि कहता है कि मैंने न जाने कितनी बार विदेशों की यात्रा की है। वहां का आकर्षण, वहां की जगमगाहट, वहां के जहाज मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर मुझे वहां ले जाकर बेदर्द पराई हवाओं में अकेला छोड़ देते हैं। वहां का प्रकाश ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरों के अंदर मनुष्य जो है प्रकाश में खोता जा रहा है। मनुष्य को वहां जाकर क्या लगता है कि जीवन का दुख, दर्द तथा विघटन ही छिपा है। वहां प्रेम, सहानुभूति, संवेदनशीलता का अनुभव नहीं होता। कवि को लगता है कि वहां जो कुछ दिखता है वह बड़ा अनोखा है, बड़ा अजीब है।
उसे ये लगता है कि न जाने मैं कितनी पराये लोगों के बीच में हूं। आप देखिए बेटा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर अपनापन और प्यार नहीं है तो हम अपने आप को बड़ा खाली महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। ठीक इसके विपरीत, अगर हमारे पास अपनों का अपनापन, प्यार और साथ है, तो अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो वह हमें महसूस नहीं होती। कवि को भारतीय संस्कृति, भारतीय धरती और विदेशी धरती में यह एक फर्क दिखाई दिया कि वहां जाकर के मुझे लगा, मैं आकर्षण में खींचा तो चला गया, लेकिन वहां पर किसी के अंदर अपनापन नहीं है, निर्मम सा प्रकाश है, अर्थात रोशनी तो है लेकिन वहां किसी को प्रकाश दिखाई नहीं देता, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनता। प्रभा मंडल का अर्थ क्या है बेटा? प्रकाश पुंज नहीं मिलता। प्रकाश पुंज कवि ने किसको माना है? अपनेपन को, प्यार को, मानवीयता को उन्होंने प्रकाश पुंज माना है। और वो यह कहना चाहते हैं कि विदेशी धरती पर यह दिखाई नहीं देता, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। तथ्य का अर्थ क्या है बेटा? जो आंकड़े हैं कि वहां पर यह चीज है, यह चीज है, सिर्फ वही चमकते रहते हैं, लेकिन वहां पर वास्तविक जो अपनापन है, प्यार है, मानवता है, वह दिखाई नहीं देती। इसलिए उनके मन में किसी के प्रति कोई आत्मीय भाव नहीं होता। कवि कहता है कि वहां जाकर के उसके मन को न जाने कितनी बार भावनाओं को उसके चोट पहुंची है, उसको बड़ी बेचैनी हुई है। वहां का यथार्थ देखकर कवि कहता है कि मैं कभी भयभीत हो जाता हूँ, कभी व्याकुल हो जाता हूँ, न जाने कितनी बार मेरे हृदय के अंदर अलग सी बेचैनी होती है। और धीरे धीरे करके मुझे वहां जाकर के यह एहसास हुआ कि सभी देशों में, विदेशों में जाने के बाद कि सिर्फ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य ही सर्वोत्तम है, यही जीवन का सत्य है। देखिए बेटा, भारतीय संस्कृति की इंपॉर्टेंस क्यों है? जीवन मूल्यों की वजह से। हमारे मूल्य क्या कहते हैं बेटा? मानवता सिखाते हैं। सिर्फ हम अपने बारे में ही न सोचें, अपने सुख के बारे में ही न सोचें। जब हम परोपकार के लिए सोचने लगते हैं, पर दुख कातरता का अर्थ होता है बेटा दूसरे के दुख को देखकर कातर होना, व्याकुल होना। जब ये भावनाएं हम में आती है, तब हमें अपने जीवन के सत्य का पता चलता है। और कवि कहना चाहता है कि मुझे विदेशी धरती में जा करके इस बात की कमी का एहसास हुआ। अब हम देखो बेटा, दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नाच। यह अज्ञे जी की एक प्रसिद्ध और चर्चित कविता है। कवि ने एक रूपक का वर्णन किया है। नट अपनी आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है, परंतु दर्शकों के लिए यह एक मनोरंजन है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। नट के जीवन पर क्या बीत रही है, यह कोई व्यक्ति देख नहीं पाता। आओ इसकी जो सार है वो पढ़ते हैं कि कविता में कवि कहता है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं। हम सभी आजीविका कमाते हैं। वह अपनी जीविका के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है, उसे फल की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा किए गए कार्य के परिणाम का भी महत्व है। यह कौन है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब बातें कौन है। इसका अर्थ क्या है कि जो रिजल्ट है, आप आज की भाषा में समझे, आपने इनपुट में क्या डाला है यह नहीं देखा जाता। आपका आउटपुट क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, यह देखा जाता है। इस संसार में रहने वाले परिणाम को देखने की चिंता या आशा में यह भूल जाते हैं कि काम करने वाला क्या चाहता है। दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर नाच दिखाने वाला नट इधर से उधर नाचता है। रोशनी पड़ती है, सब उसके नाच को देखते हैं, न रस्सी को देखते हैं, न उसके पांव को देखते हैं, न खंभों को देखते हैं। नट भी खुशी के लिए नहीं नाचता, अपितु वह तो जीवन के तनाव से छुटकारा पाने के लिए इधर उधर भागता है। यह हम सभी व्यक्तियों की दशा है। हम हर जगह दुनिया को प्रसन्न कर रहे हैं, स्वयं को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दो ही खंबे हैं, एक जीवन अर्थात जब उसका जन्म होता है, और एक मृत्यु जब उसकी मौत हो जाती है। जीवन और मृत्यु के दो खंभों के बीच में हर व्यक्ति नाच रहा है, लोगों को खुश करने के लिए, और स्वयं को टूटता महसूस कर रहा है। आइए पढ़िए, बड़ी आसान सी कविता है और बहुत अच्छी। आइए पढ़ते हैं बेटा। देखिए पहली पंक्ति पढ़ेंगे कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ।
जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। कवि क्या कहता है कि वह एक तनी हुई रस्सी पर नाच रहा है। एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच में बंधी हुई है। एक खंबे से दूसरे खंबे तक चलकर जाना ही मेरा नाच है। दो खंभों के बीच तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ। तो आप देखेंगे बेटा, फ्लैश लाइट बोलते हैं आजकल कि एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर हिस्से को दिखाने के लिए वो लाइट डाली जाती है। तो कवि क्या कहता है कि एक खंबे से दूसरे खंबे तक बंधी हुई रस्सी पर जब मैं नाच कर अपना बैलेंस बनाकर, अपना संतुलन बनाकर जब मैं चलने लगता हूँ तो क्या होता है कि मैं एक रस्सी से दूसरी रस्सी के खंबे तक, एक खंबे से दूसरे खंबे तक चलता जाता हूँ। तीखी रोशनी ऊपर से पड़ती है जिससे लोग मेरा नाच देखते हैं। कोई भी कुछ नहीं देखता, न मुझे देखते हैं जो मैं नाचता हूँ, मतलब नाचने वाले को नहीं देखते, न रस्सी को देखते हैं जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी हुई है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ और सिर्फ नाच देखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आज व्यक्ति न तो महत्वपूर्ण कार्य को देखता है, न जिस कार्य को करने के लिए जो साधन है उनको देखता है, वह सिर्फ परिणाम को देखता है। आज हम सब परिणाम को ही देखते हैं। उस परिणाम से पहले किए गए जो हमारे प्रयास हैं, उस परिणाम काम को करने के लिए जो हमारे एफर्ट्स लगेंगे, उसके लिए जो जो साधन हम प्रयोग में लाएंगे, उसकी तरफ कोई भी देखता नहीं है। हम सब सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं, परिणाम को देखते हैं। और इस वजह से कवि कहता है कि सभी का जीवन और मृत्यु रूपी दो खंभों के बीच तनी हुई जिंदगी रूपी रस्सी पर टिका हुआ है, डटा हुआ है। अब आगे कहता है, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। अब अपने मन के भावों को प्रकट करते हुए कवि कहता है कि जिस रस्सी पर मैं नाचता हूँ, जो दो खंभों के बीच बंधी हुई है, यह रस्सी नाचने वाले को आधार प्रदान करती है, रोशनी डाली जाती है जिससे कि लोग नाचने वाले को साफ देख सकें। नाच देखने वाले लोग न तो उस नाचने वाले व्यक्ति को देखते हैं, न खंभों को देखते हैं, न रस्सी को देखते हैं, न किसी और चीज को देखते हैं, सिर्फ नाच देखते हैं। परंतु लेखक कहना चाहता है कि मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है कि वह निरंतर दौड़ता रहता है कि कहीं से कोई तनाव कम हो जाए, कि कहीं से कोई तनाव कम हो जाए, कि रस्सी खोल दूं का अर्थ है कि तनाव चुके ढील होए मुझे छुट्टी मिल जाए, जीवन के संघर्ष से छुट्टी मिल जाए, पर तनाव ढीलता नहीं है। कभी भी हमारे जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होता और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। अर्थात जो जीवन के अंदर हमारे संघर्ष है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम दूर नहीं कर सकते। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित कार्य है, निश्चित समय है, उसे वह करना ही होता है। और वह मेरा नाच जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। कि हर व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका परिणाम क्या है, सिर्फ सभी का ध्यान उसके प्रति जाता है। आप ये देखिए बेटा, जब किसी को सफलता मिल जाती है तो उसके साथ 100 लोग खड़े होते हैं, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति विशेष ने जो मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। आज मैंने आपको 2 कविताएं पढ़ाई है बेटा, कितनी नावों में कितनी बार और नाच। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अब जैसे ही आपका पहला चैप्टर
की सारी कविताएं खत्म होंगी, आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा। आप इसे पढ़ें व समझें।